Now, what is the actual reality, who we are? In the last slide, the question is, what he is. Okay, who we are is the same thing, and where he came from. So now we understand who we are. Now you make your understanding. अभी आप अपना थोड़ा 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 अपनी अंडरस्टैंडिंग को खोलेंगे और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. इट इज नॉट दैट मच टफ, क्योंकि अभी पहले क्या है, पहले प्रिस्क्रिप्शन हम कैसे करते थे, हम लेते थे फिजिकल सिम्टम्स ले लिए या उस पेशेंट का नेचर ले लिया कि वो कंसेंशियस हो गया, वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो कंटेम्पचुअस हो गया, वो माइल्ड हो गया, वो माइजरेबल हो गया, वो ऑडेशियस हो गया, करेजियस हो गया. तो दीज आर द करेक्टर ऑफ द नेचर. सो नाउ वी now we go beyond the physical and the nature of the patient to the realm that is not perceptible our normal senses. So अब हम एंटर करेंगे एक एनर्जी फील्ड में, तो हम उस एनर्जी फील्ड को समझेंगे कि व्हाट इज दिस, दैट इज वर्किंग अंडरलाइंग दिस फिजिकल realm. सो क्या है, हम क्या कैसे बने हुए हैं, ऑर्गन है, टिश्यू है, सेल है, देन देयर इज एटम. तो यहां तक हमने अंडरस्टैंड किया कि मैटर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है. एटम ज्वाइन होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है. देन देयर इज फर्दर मोर सॉलिड, गैसेस, लिक्विड्स, मैटर इज फॉर्मिंग देयर. ठीक है. बट नाउ द न्यू मॉडर्न साइंसेस, अब वो हमें उस एटम के और आगे लेके जा रही हैं. अब लेकिन जो लॉज हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड के, और जो लॉज हैं बिलो दैट एटम, जो एनर्जी फील्ड है, दे बोथ आर डिफरेंट. सो वेरी स्लोली वी आई मेक यू ट्राई टू अंडरस्टैंड who we are. Actually में हम हैं कौन? We are the energy fields constantly making a play of matter and energy. So the real force is that energy field which is underlying all this matter. Actually matter and energy is interwoven. So there is matter, there is energy, there is matter, there is energy. Energy field, what is energy field? Energy field is a wavy field. The waves जो हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, दीज आर द वेव्स, एनर्जी वेव्स. एंड मैटर क्या है? मैटर है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिकम अ एटम. ठीक है. तो अभी हम क्या है, वी आर एनर्जी फील्ड्स. तो हम उस वेव पैटर्न में हैं, पार्टिकल में नहीं है. तो पार्टिकल और एनर्जी कॉन्स्टेंटली मेकिंग अ प्ले, पार्टिकल wave, particle wave, particle wave, it is constantly interchanging in that quantum field, in that energy field. Energy field at the level of spiritual, emotional and physical being. तो मैंने क्या बोला कि we are interwoven. तो हमारी जो स्पिरिचुअल और इमोशनल और फिजिकल बीइंग है, वो तीनों लेवल पे हमारा एनर्जी फील्ड प्ले कर रहा है. ठीक. हमारी डिजीज जो है फिजिकल लेवल पे, हमारी बॉडी जो है फिजिकल लेवल पे, हमारी लॉन्ग थिन फिंगर्स हैं, हमारी शॉर्ट नोज है, हमारी ब्रॉड आईज हैं. तो दिस इज अ फिजिकल रियलम, बट बिहाइंड दिस the wave pattern is coming. Every matter has its own pattern of waves. Okay. Our disease at physical being is the reflection of sick spiritual being in sport of organism. तो क्या है हमारी डिजीज फिजिकल लेवल पे? वो बेसिकली दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सिक स्पिरिचुअल बीइंग. तो वो उस सिक, जो अभी हेल्दी
ह्यूमन बीइंग या हेल्दी स्पिरिचुअल बीइंग क्या है? हु इज वेरी हैप्पी, हु इज वेरी कंटेंटेड, who is very stable, who is in joy, who is in love. This is our healthy state. ठीक है? Whenever we come down from this healthy state to some fears or to some doubts, we support, we manifest the disease. So our disease at the physical being is the reflection of the sick spiritual being. अभी वो जो माइंड था, वो जो एक वन माइंड है, यूनिफाइड फील्ड ऑफ एनर्जी है, वहां से हमने कुछ ऐसा परसीव किया, हमने कुछ सिक थॉट परसीव कर लिया. क्यों परसीव किया हमने? क्योंकि हम अपने आसपास इस 3D वर्ल्ड में बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो जॉय और लव के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है. देयर आर मैनी फोर्सेस hitting us constantly. So our disease at the physical being is the reflection of sick spiritual being. And now a patient come to you is a sick spiritual being, the sick, in support of the organism. लेकिन अभी वो सिकनेस आई क्यों? अब मैं पहले बता रही हूँ, सिकनेस इज नॉट अ डिसीज, इट इज सो कॉल्ड डिसईज. लेकिन वो एक डिस्कम्फर्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो एक हीलिंग प्रोसेस है बॉडी का. लेकिन वो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है. So we feel bad and our energy is consuming in that healing process of the body. ठीक है? तो जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि जो सिकनेस है दैट इज ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ योर हेल्थ. हेल्दी हम ऑलरेडी हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट पड़ा, एक सडन शॉक आया हमें लाइफ में, और उसने हमारी जो परसेप्शन की कैपेसिटी थी उसको सिक कर दिया. हमने कुछ रॉन्ग परसीव कर लिया कि अभी आगे से ये दुनिया ऐसी है, अभी आगे से मेरे को फिर हिट लगेगा. ठीक है? तो वो जैसे ही कन्फ्लिक्ट गया, एक बार हिट आया, तो जैसे ही हम रिलीव हुए, द हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट. तो जो सिम्टम हमें बाहर दिखाई देते हैं, बेसिकली दे आर द टेम्परेरी चेंजेस एट द सेलुलर लेवल और एट द केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी. ठीक है? तो सिकनेस आती क्यों है? बेसिकली वो सपोर्ट ही कर रही है आपको, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट कर रही है. बट लेकिन क्या है कि वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट परसेप्शन, दैट सिक परसेप्शन. तो जिसके कारण वो सिकनेस जो है वो लंबी हो जाती है. एंड द मोर bad thing happen due to much more allopathic medicine, the strong allopathic medicines. क्योंकि वो क्या सोचते हैं, वायरसेस, बैक्टीरियाज, ये सब कॉज ऑफ डिजीज हैं. बट ये कॉज ऑफ डिजीज नहीं है. दे केम टू हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस. गॉड ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो किसी को खराब करे. गॉड ने जो बनाया है, वी आर ऑल इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ है. चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स हैं. गॉड ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो एक दूसरे को खराब करे. सो बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड आर नॉट द कॉजेज ऑफ द डिजीज. So we are the holographic representation of energy pattern. We are the holographic representation of energy pattern. So energy pattern, तो energy pattern क्या है? The waves. और holographic, we are the holographic representation means वो जो energy pattern है वो with the combination of rays make a structure. ओके? तो जैसे शीशे में हम अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तो वी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट एनर्जी फील्ड. सो विद द स्ट्रक्चर, with the feelings, we understand what is in the
एनर्जी फील्ड, व्हाट इज इन द एनर्जी पैटर्न, वो एनर्जी पैटर्न है कैसा. इन एवरी केस वी हैव टू फाइंड दीज डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स. सो अभी हमने क्या करना है, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ कि हमने क्या करना है, हमने उस एनर्जी फील्ड को रीड करना है कि ये बंदा किस एनर्जी फील्ड में है. हर केस में हमने समझना है कि इसका एनर्जी पैटर्न क्या है. एंड एवरी केस इज अ डिफरेंट फ्रॉम अनदर केस. हम एक सिंगल केस को दूसरे के साथ, इट्स एवरी टाइम डिफरेंट. सो हमने हर केस में क्या करना है, हमने उस एनर्जी फील्ड को अंडरस्टैंड करना है. वो जो पार्टिकल और वेव का प्ले है, मैटर और एनर्जी का प्ले है, कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा क्या है जो इसने अपनी लाइफ को ऐसा बनाया. इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा क्या है जिसने ये अल्सरेटिव कोलाइटिस प्रोड्यूस किया. सो सी द इफेक्ट्स ऑफ, अभी ये एक्सपेरिमेंट हुआ. दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ वाटर. तो दे प्ले द म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज द थिंग जहां से जो वेवी एनर्जी फील्ड है. तो उन्होंने हर बंदे के पास पानी रखा. पानी का हम देखते हैं फिर हमारे जो रिलीजन में है वो भी, बिकॉज वाटर इज वेरी सेंसिटिव टू परसीव द दीज एनर्जी इफेक्ट्स. तो अभी ये स्केल है, नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं. तो स्लोअर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर डेंसिटी मैटर. तो जितनी स्लो फ्रीक्वेंसी होगी उतना मैटर ज्यादा होगा. तो जितना मैटर ज्यादा होगा उतना हम डिजीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो अभी जो ओबीज पर्सन है उनमें क्या है, उनमें मैटर ज्यादा है. तो इट्स ऑब्वियस दे आर इन द वेरी लो फ्रीक्वेंसी. सो दीज आर द वेव पैटर्न्स. तो एवरी बॉडी हैज इट्स ओन वेव पैटर्न. तो अब जो ओबीज लोग हैं, मैटर ज्यादा है, तो सर्वाइवल इमोशन में मीन्स के वो बहुत डरे हुए हैं. सर्वाइवल इमोशन क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं जीने की. वी आर डिफेंडिंग मोर टू लाइफ. हम बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लें, ऐसा ना हो जाए, ऐसा कर लें. तो हम जितने ज्यादा हम सर्वाइवल मैकेनिज्म में हैं, अभी क्या है, अभी रेस लगी हुई है सबकी पैसा अर्न करने के लिए. फटाफट से करने लग जाएं. अभी बच्चों का क्या माइंड सेट है कि मेरे को, अब मैं देखती हूँ बच्चों का क्या माइंड सेट है, छोटे छोटे बच्चे, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो 10th में मैं कमाने लग जाऊंगा. वेयर इट केम फ्रॉम, हाउ इनसिक्योर दे आर. सो तो टुडेज जनरेशन इज इन मोर सर्वाइवल इमोशन. तो अभी क्या है, आप देखते होंगे इतनी डिजीजेज हैं, इतना इतने फैटी बच्चे हैं आजकल के. सो द सर्वाइवल इमोशन क्या है, लस्ट, पेन, विक्टिमाइजेशन. जितना हम विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हैं, सफरिंग, शेम, गिल्ट, फियर, एंगर, दीज आर द इमोशंस. ये सर्वाइवल इमोशंस है. हम सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हैं, हम सरवाइव करने के लिए गालियां निकाल रहे हैं, हम सरवाइव करने के लिए मेलिशियस हो रहे हैं, हम सरवाइव करने के लिए अपने आप को बहुत कंडेम कर रहे हैं, हम शेमफुल फीलिंग कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया. सो दीज आर द, तो जितना से ये इमोशन ज्यादा है उतना डिजीज ज्यादा है, उतनी मैटर ज्यादा है. तो यू सी द इफेक्ट ऑफ डिसगस्ट ऑन द वाटर. और ये अब ये वाटर क्रिस्टल देखिए, आई कैन नॉट डू इट. सो हाउ बैड फीलिंग, हाउ गिल्टी फीलिंग, हाउ deep the shameful feeling. The much more the guilt, the much more the shame, the more the grave diseases, more the tumors, and more the toxins in your body. You fool, you see the crystal, and you see the crystals, how beautiful love and appreciation, happiness, thank you. So the elated emotions जो हैं वो फास्टर फ्रीक्वेंसी में हैं, और उसमें क्या है, ग्रेटिट्यूड, एप्रिशिएशन,
joy, love, freedom and bliss. These are the healthy emotions. And जो हमने नीचे देखे, anger, fear, guilt, disgust feeling, victimization, more victimization, the more lust, the more sexuality, ये क्या है? ये diseased emotion है जो हमें disease में लेके जाते हैं. And we understand this relation, the thought and the effect of the thought, the emotions and the effect of the emotions. So how it works? अब ये जो एनर्जी और मैटर है कैसे काम कर रही है? there is a substratum, there is a energy field, more of space, more of energy field, creation of reality. अब हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक वर्ल्ड में, अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, जहां पे मैटर नहीं है. देयर इज ओनली अ फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी रिस्पॉन्ड टू माइंडफुल अटेंशन. तो अभी मैटर कैसे बनता है? जो ये वेव है, जब भी इसके ऊपर एक अटेंशन पड़ी, कुछ भी हमने सोचा, वी मैनिफेस्ट द मैटर. हमने जॉय सोचा, वी मैनिफेस्ट दैट. हमने विक्टिमाइजेशन सोची, वी मैनिफेस्ट दैट. Quantum physics discovered that person observing the tiny particle that make up atom affects the behavior of the energy and matter. तो क्वांटम फिजिक्स में क्या हमें बताया कि वो जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, the person observing the tiny particle that make up atom affect the behavior of energy and matter. ठीक है, वो जो हम एज ए ऑब्जर्वर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम उस एनर्जी को इफेक्ट कर रहे हैं. The electron exists simultaneously in an infinite array of the possibilities and probabilities. So क्या समझ में आया कि ये जो ऑब्जर्वर है, सारी पावर इसके हाथ में है. इलेक्ट्रॉन को किस पॉसिबिलिटी में हमने पैदा करना है. ओके, सो अ ह्यूमन बीइंग एज ए ऑब्जर्वर जब भी माइंडफुल अटेंशन उस एनर्जी फील्ड पे डालता है, तो वो उस पार्टिकल को मैनिफेस्ट करता है. सो वो पार्टिकल हैज नो पावर, ऑब्जर्वर हैज द पावर. तो अभी क्या है कि ऑब्जर्वर के पास कैपेसिटी है कि वो उस पार्टिकल को किस पॉसिबिलिटी में, किस प्रोबेबिलिटी में उसने पैदा करना है. In an invisible field of energy, but only when an observer focus attention on any location of any one electron does that electron appear. Okay, तो जब भी हम अपनी अटेंशन, माइंडफुल अटेंशन डालते हैं, आई एम हैप्पी, I put my mindful attention, I give thanks to my life, I put mindful attention and make a possibility of appreciation and gratitude and make that particle of gratitude. Okay. So see, this is the old model of electron. Originally, electron were thought to orbit around the nucleus indefined. This is a Newtonian model of electron, but as the understanding increases, by God grace, आइंस्टाइन को समझ में आया, it was discovered that electron move in waves in a defined space called an electron cloud. तो इलेक्ट्रॉन तो वेव में मूव करते हैं, लेकिन जब हम माइंडफुल अटेंशन डालते हैं तो वो पार्टिकल बन जाता है, वो एटम बन जाता है, वो मैटर बन जाता है. अंडरस्टैंड दिस. होप it is easy for you to understand. So scientists do the how they understand all this in there is a double slit experiment shows us that every subatomic particle, so we are talking about the subatomic particles, not about atom, cell or tissue. The basic of that
cell, the basic unit, the basic of that cell or tissue is electron or photon, that is the subatomic particles. So double slit experiment shows us that very subatomic particle has a dual property. तो दो प्रॉपर्टी है उस इलेक्ट्रॉन की, फोटोन की, और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल, देयर आर मैनी, इट विल बिकम पार्टिकल एज वेल एज वेव. सो जैसे मैंने बोला, वी आर इंटरवूवन, एक्चुअली वी आर constantly changing electron wave, electron wave, electron wave. When we focus our attention, it become particle. So they shot a electron or photon. तो उन्होंने देखा कि ये सामने जो फिल्म लगाई थी उस पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बने, वहां पे वेव जैसा पैटर्न बना. अगर हम शूट करते एक पार्टिकल तो वो सीधा उसमें जाके टकराता. उस फिल्म में क्या होना चाहिए, सीधा उस स्ट्रेट लाइन में एक कुछ भी बनना था, लेकिन यहाँ पे अब एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना. तो दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस. देन द साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कि वो पार्टिकल ने जब उस होल में से निकलना था, ही बिकम अ वेव. तो वो दोनों स्लिट्स में से एज ए वेव मूव करा. So the subatomic particle has its own intelligence. It is not only our brain that is intelligent. So अब ये जो फिनोमेना हमने अंडरस्टैंड करा कि एज ए ऑब्जर्वर, जैसे ही हम उस एनर्जी फील्ड पे एक माइंडफुल अटेंशन डालते हैं, तो वो जो एनर्जी फील्ड है, वो जो वेव है, वो एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है. तो एज ए ह्यूमन बीइंग, ये जो रीडिंग प्रोसेस है, ये जो मैटर और एनर्जी का कन्वर्सेशन है, ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. तो हम पैदा हो रहे हैं, वी आर बोर्न विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ परसेप्शंस दैट इज अफेक्टिंग द एनर्जी फील्ड. So that is susceptibility. तो कॉन्शियस ऑब्जर्वर और अनकॉन्शियस ऑब्जर्वर. तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये प्रोसेस नहीं मालूम, एक आम पर्सन को ये प्रोसेस नहीं मालूम. तो वो जो लेके पैदा हुआ है, वो उसी हिसाब से उसकी परसेप्शन बन गई. वो एक परसेप्शन को, एक सेट ऑफ थॉट्स को लेके पैदा हुआ. और सपोज करो एक बच्चा है, वो पैदा हो रहा है एक पुअर फैमिली में, तो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस में वो मिट्टी है. ऑलरेडी ही इज फिल्ड विद दैट आई एम पुअर. सो दिस इज ससेप्टेबिलिटी. अब वो जो पुअर है, वो जो पावर्टी है, अब वो उसको सेंसिटाइज्ड कर रही है कॉन्स्टेंटली. वो पावर्टी की वजह से, वो पुअरनेस की वजह से, वो क्या परसीव कर रहा है, वो उसको सेंसिटाइज्ड कर रहा है कॉन्स्टेंटली. और वो सेंसिटिविटी हमें कॉन्स्टेंटली बीमार कर रही है. सो वी आर बोर्न विद प्रोग्राम्ड subconscious mind, a land of probabilities and possibilities. So हम एक प्रोग्राम लेके पैदा हुए हैं, तो उसमें probabilities and possibilities हैं. We can change the program as an observer. लेकिन अब हम unconscious observer हैं, हमें उसको चेंज नहीं करना आता, और हम अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं. जैसे हम परसीव करते हैं, वैसे हम अपनी बॉडी में चेंजेस डालते हैं. Means we born with fear and doubts, the sora. So this is the sora, जो हम fears और doubts लेके पैदा हुए हैं, जो हमें constantly अटैक करे जा रहे हैं, जो हम constantly फील कर रहे हैं अपने अंदर. तो ये ही हमारी मिट्टी है, ये ही हमारा सोरा है, ये ही फंडामेंटल कॉज है. When we focus our attention to something which is already programmed,
इट टर्न्स टू मैटर। और ये जो सारा प्रोसेस है, इसी को हमने अंडरस्टैंड करना है और इसी को हमने रुब्रिक में कन्वर्ट करना है, और देन वी गिव our medicine, our push to that sick vital force.